अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट। हम देख रहे हैं कि इस वक्त महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है उसमें सिर्फ एक खाने पीने की अशिया थी जिनकी कीमतों में इजाफ़ा नहीं हुआ था और वो थी सब्ज़ियाँ। और अब जो है वो सब्ज़ियों की कीमतों को भी आग लग चुकी है और गरीब और मुतवसत तबके की पहुँच से ये सब्ज़ियाँ भी दूर होती चली जा रही हैं। गरीब आदमी की जो रोज़ी रोटी है, उसकी जो दिहाड़ी है वो 800 से 1000 रुपये है और इतने में एक वक्त की सब्ज़ी आना भी अब मुश्किल हो चुका है। और इस पर शहरियों की क्या राय है जानने के लिए हम जंग बाज़ार में मौजूद हैं, जो कि सब्ज़ी मंडी का गढ़ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्ज़ी मंडियाँ भी हैं और इसके साथ साथ सब्ज़ियों की वो दुकानें हैं जहाँ पर थोक पे सब्ज़ी मिलती है। तो ये थोक पर सब्ज़ी जो है कितने की फ़रोख्त की जा रही है, उसके बाद मंडी से जब वो बाज़ारों और गलियों में जाती है और रिटेल पर सब्ज़ी कितने की फ़रोख्त होती है, ये जानने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। आवाम की क्या राय है, आवाम मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं उस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह। आपकी रिहाइश कहाँ पर है? मुल्तान। मुल्तान, आप मुल्तान से आए हुए हैं आप? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि मुल्तान में भी क्या सब्जियों का यही हाल है, जो सब्जियां महंगी हो रही हैं? सब जगह पे यही हाल है जी। क्या कहेंगे इस वक्त सब्जियों की कीमतें? प्याज 300 रुपये, अदरक लहसुन 700-800 रुपये। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, हर शहर में ऐसे ही है, हर जगह पे ऐसे ही है। हर शहर में सब्ज़ी हर तरीके से बहुत महंगी पड़ी हुई है। क्या वजूहात है? दो तासुर हैं। एक तासुर ये है कि सैलाब जो आया है उसकी वजह से सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं। दूसरा तासुर ये है कि गिरां फरोश और मुनाफाखोर जो है वो मुतहरक हो गए और सब्जियों की कीमतें खुद बढ़ा दी हैं। इनमें से दोनों में से कौन सी सच्ची बात है? ये सैलाब की वजह से भी है और जो दुकानदार हैं ना, बड़े बड़े डीलर, ये उनकी वजह से है ना, ये बहुत महंगाई हो गई है। आड़ती जो होते हैं वो हाँ, वो जो सब्जियों की कीमतें निकालते हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि सैलाब की वजह से कीमतें महंगी हुई हैं, लेकिन 50-60 रुपये हुई हैं। 300 रुपये प्याज चला गया, खुदा का नाम। गरीब आदमी तो ले नहीं सकता भाई, जो दिहाड़ी वाला बंदा है ना वो ले नहीं सकता। गरीब आदमी क्या करे? सब्जी खाए, गोश्त खाए, कुछ ही नहीं खा सकता गरीब बंदा। गोश्त तो पहले ही गरीब आदमी की दस्तरस में नहीं था, उसकी दस्तरखान का हिस्सा रहा नहीं था। एक वाहिद सब्जी थी, जैसे मैंने पहले बताया, अब वो भी आवाम की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहेंगे ये बढ़ती सब्जियों की कीमतों पे? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी अब गार्ड 2-4 खड़े करने पड़ेंगे। जी जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो गरीब आदमी जो है वो महंगाई की पीस गया है, तो ये बहुत महंगाई है। आपने ये सब्जी क्या खरीदी है, मुझे ज़रा बताएंगे? मैंने टमाटर खरीदा एक। ये टमाटर हैं कितने पाव? ये मेरा ख्याल 400 रुपये किलो है। 400 रुपये किलो टमाटर है। आपने साथ में ये कौन सी सब्जी है? ये कौन सी आलू है? ये चुकंदर है, चुकंदर है, टमाटर है, मेरे ख्याल खीरा है। ये आपको पूरा बैग कितने का पड़ा? 300 का। 300 रुपये में। और कितना टमाटर एक खरीदा सर? एक टमाटर। एक टमाटर है और एक चुकंदर है, कुछ मेरे ख्याल खीरे एक खीरा है और कुछ पुदीना और धनिया। 300 रुपये में मिला जी। ये 300 रुपये अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देखें जी, एक टमाटर सिर्फ, एक नींबू है और जो है मेरे कैमरामैन मैं कहूँगा कि दिखाएं, ये एक खीरा है और साथ में एक बंद गोभी का छोटा सा बिल्कुल पीस है और 300 रुपये की ये सब्ज़ी इनको मिली है, जो कि एक वक्त की भी मेरे ख्याल में पूरी नहीं है। नहीं, एक वक्त की भी नहीं है। ये सैलड का सामान है सर। सैलड का सामान? जी, सैलड का सामान, वो भी सिर्फ एक टाइम का 300 रुपये। 300 का। सब्ज़ी कितने की मिलेगी? सब्जी तो फिर महंगी होगी सर। 500-600 रुपये की? हाँ जी बिल्कुल। 500-600 रुपये की सब्ज़ी हो गई। कोई 50-100 का तेल और घी लगा लें जिसमें आपने पकाना है, ठीक है। फिर उसके बाद चूल्हा जल रहा है तो गैस भी जलनी है, तो मैं कहा 1000-2000 रुपये की हांडी पड़ गई। पड़ गई जी बिल्कुल। ठीक है, 1000-2000 रुपये में जो है। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं इधर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सब्ज़ी के बारे में क्या कहेंगे? इतनी महंगी हो गई है, ये गवर्नमेंट ने महंगी की है, इंतज़ामिया ने महंगी की है, सैलाब ने महंगी की है? सर ये इन लोगों ने खुद ही किया है, ये बहुत जालिम कौम है, यकीन करें। इनको पता चल जाए ना कल क़यामत है, इन्होंने आज कफन भी महंगे कर देने हैं। ये बहुत जालिम कौम है, बहुत जालिम कौम है। इन्होंने खुद ही सब कुछ किया है भाई, खुदा के कहर से डरे, बस यही पैगाम है। बहुत ही सबक आमेज़ गुफ्तगू इन्होंने की है कि इनको आज पता लग जाए कि कल क़यामत है तो आज कफन भी महंगा कर दिया जाएगा। इस वक्त कुछ और भी हमारे साथ लोग अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आपने ये सब्ज़ी के बारे में क्या कहेंगे जो महंगी होती चली जा रही है? अल्लाह ही माफ़ी दो, असी तो पनाह मंगते, असी अपने गश्त साढ़े माने के करीब होए हैं, असी इन्हों को माफ़ी मंगते हैं जी। बेहतर आही है चल जान। एक टाइम की सब्ज़ी कितने में आ जाएगी? एक वक्त का खाना पकाना हो तो आपको टमाटर चाहिए, अदरक लहसुन चाहिए,
प्याज चाहिए, आलू चाहिए। आलू पकाने सिर्फ आलू भूनने हैं, कोई बड़ी सब्जी नहीं। 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ, 1000 ਰੁਪਏ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ। दिहाड़ी भी जा रही है। 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕੇ 850 ਰੁਪਏ ਮਿਸਰੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜੀ ਜਾਣਾ, ਲੋਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। कहेंगे सर, आपने भी ये केले खरीदे, किस तरह मिले आपको? वो 200 रुपये 100 रुपये किलो मिले। 100 रुपये दर्जन किलो? जी। अच्छा, 100 रुपये किलो से फिर दर्जन बहुत महंगे हो गए। अच्छा, क्या कहेंगे, सब्जियां जो महंगी होती चली आ रही हैं, अब तो आलू भी खरीदना गरीब के लिए मुश्किल हो गई। बहुत मुश्किल है, दिहाड़ी 900 चल रही है तो हर गरीब बच्चा, हर जवान गरीब रो रहा है, क्या करें। इस वास्ते घी सस्ता था वो महंगा कर दिया, इस वास्ते पेट्रोल सस्ता था महंगा हो गया है। अवाम हुकूमत से कुछ अपील करना चाहेंगे शहरी होने के नाते? अवाम मार रही है, क्यों हुकूमत नहीं आ रही, हुकूमत नहीं सही, हुकूमत ने साडा बेड़ा गर्क कर दिया है। हुकूमत ने जो है वो इस वक्त ख़ास तौर पर सब्जियों की कीमतें बढ़ने पर जो मजिस्ट्रेट और प्राइस कंट्रोल कमेटियां ना होने की वजह से हवा मिल रही है उन लोगों को जो कि गिरा फरोश हैं और मुनाफाखोर हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम तबीयत ठीक है? दुआवां ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा, ये बताएं कि सब्जियां जो महंगी हो रही हैं, आलू प्याज 300 रुपये, ठीक है, शिमला मिर्च 500 रुपये, तो अदरक लहसन 700 रुपये किलो। गरीब आदमी किस तरह पकाएगा जी 1000 रुपये दिहाड़ी है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਲਾਬ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ होना की चाहिए, हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਨਾਹ ਰੱਖੇ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ हिफाजत फरमाए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, आप आइएगा इधर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर इस वक्त आवाम तो परेशान है, कुछ लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास अल्फाज नहीं हैं कि वो किस तरीके से गम व गुस्से का इजहार कर सकें। कुछ सब्ज़ी बेचने वाले भी हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्लाह दी रहमत। आपको क्या लग रहा है, सब्ज़ी की कीमतें एक महीना पहले और अब ख़रीदार में कितना फ़र्क आया? ख़रीदार कम हुए? कोई चीज़ नहीं महंगी हुई सवा प्याज तो। अच्छा, प्याज किस तरह है? प्याज 300 का किलो, टमाटर किस तरह है? टमाटर 240 रुपए किलो। 240 रुपये पहले, महीना पहले तो नहीं सीखे। महीना पहले अपनी पंजाब की फसल सी, ये भी देखा करो। अभी आ रहा सिंध का फर्क तो पैना ही किराया। अच्छा, इस वक्त हम सोच रहे हैं कि हमसाये मुल्क से प्याज और टमाटर और आलू इंपोर्ट करें, वो होनी चाहिए? होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, मिल के काम चल जाता है। हाँ, काम चल जाता हूँ। तो कीमतें कम होंगी आगे या और बढ़ेंगी? नहीं, जब सब्जी ज़्यादा होंगी मंडी में फिर कीमतें कम होंगी। हुकूमत का चाहिए कि कसूर है ये। हुकूमत ने आप नून लीग के हैं? ना, मैं वो बंदा जेड़ा सच्चा आ, झूठे बंदे दे नाल नहीं, सच्चे बंदे दे नाल। इस वक्त अदरक लहसन किस तरह किलो? अदरक जेड़ा आ 300 का किलो, लसन जेड़ा 240 रुपए का किलो आ। 700 रुपये बाहर दे रहे हैं। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਟ ਆ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। एसी का खर्चा भी निकालना है और कुछ प्राइस मजिस्ट्रेट ना होने का फ़ायदा भी उठाना है। तो कहीं पे 250, कहीं पे 400, कहीं पे 700 रुपये में भी अदरक लहसन जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। अभी पीछे हम पता करके आए, 750 रुपये में अदरक लहसन जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 240 रुपये है, प्याज 300 रुपये है, शिमला मिर्च जो है वो 550 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इधर आए, इधर सब्ज़ी ख़रीदने आए हैं? नहीं भाईजान, इस वक्त जो है सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नो थैंक्स। सब्जी आप खरीदने आई हैं, आपको लग रहा है सब्जी महंगी है महीना पहले से? ज़्यादा महंगी, गरीब की पहुंच से काफ़ी दूर है सब्जी, नज़दीक नहीं है, मार दिया हुकूमत ने तो। एक महीने के अंदर कितना फ़र्क पड़ा है? 2 साल का फ़र्क पड़ गया? बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क। एक तो बिजली के बिल इतने दे दिए,
रेंट वाले लोग हैं वो क्या करेंगे भाई? 30 रुपए का टमाटर 240 रुपए। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है सब कुछ। ये देखे सब्जी आम गरीब की पहुंच से अच्छा, आप खातून हैं, आप घर में खाना बनाती हैं, एक हांडी पकाने में अब कितना खर्चा आएगा? यानी कि उसके अंदर ऑयल भी डालने हैं, घी भी डाल। अभी सब्जी लेनी आई हूँ, गोभी 250 किलो दी है, ठीक है, अभी आलू डालेंगे और वो लवाजमात काफ़ी हैं उसमें। उसमें आपने गैस भी खर्चनी है जो गैस। एग्जैक्टली उसमें ऑयल भी जाएगा, उसमें सारे मसाले जाएंगे, सब जाएंगे। तो यानी कि 1000 रुपए की पड़ गई। एग्जैक्टली ऐसे ही और होता रोटी अलग है। है। रोटी अलग है और घर का रेंट अलग है, बिल अलग है, क्या कमाएं? क्या कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, 1500 रुपए में एक वक्त का खाना बनता है। अब एक वक्त का खाना सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, 2 वक्त का नहीं। अगर 4-5 घर में लोग रहते हैं तो 1500 रुपए में एक वक्त की रोटी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या कहेंगे सब्जी? आप प्याज का भी पूछा 350 किलो दसिया। दसो 2 आदमी या खाने वाले या मुलाजम खाने वाले क्या अच्छा, करें? ये क्या माजरा है? पीछे वो वहाँ पे एक सब्जी वाला बैठा है, वो 270 रुपए दे रहा है, कोई 350 दे रहा है। 350 है। हम आप लोगों ने पूछना, हमने तो नहीं पूछना। हमें कहते हैं जी प्याज के अलावा कुछ भी नहीं महंगा हुआ। आ देख लो 350 दस रहे। जी राम तोरी आ कल 180 रुपये लग गया। घिया तोरी 180 रुपये किलो लग गया। क्या करें दसो? मैं कहा 30-40 रुपए किलो थी एक महीना पहले। हम क्या होगी चीज़ एक बिच की पाना की दे लो कितने चले गया वा, क्या करें? अवाम की जो हमने मजमूई तौर पर राय ली है, अवाम का ये कहना है कि जो कीमतें बढ़ने से एक आम आदमी जो है वो इंतहाई परेशान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई और सब्ज़ी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है और कुछ दिनों के अंदर हुआ है, क्या कहेंगे? एक तो मुबारक ते साडे च सलाब जान वास्ते बेचारे मुसीबत च फसे ने। इधर लुटमार जी अपनी वक्री शुरू हो गई है। 300-350 रुपए किलो प्याज, 200-250 रुपए किलो टमाटर। कोई सब्जी ऐसी नहीं है जी कि 200 रुपए तो थले है। मेरा मतलब मैं 13,800 रुपया बिल तार के आया वहाँ। 25,000 रुपये तनख्वाह के नाल 4 मेरे बच्चे ने, कितों फीसा दईए, कितों ये करिए। और इन्ने क मजबूर है, वो सलाबजा दुकान के नाल मजबूर हो गए हैं, असी कारोबार करके मजदूरी करके मजबूर हो गए हैं। हमारे यहाँ माशी सैलाब आया। हाँ जी, ये माशी सैलाब है, इन्होंने अपनी लूटमार शुरू कर ली है। बलोचिस्तान, सिंध और केपी में जो है वो सैलाब ज़दगान के वजह से मुतासरीन परेशान हैं और यहाँ पर शहरी जो हैं वो मुआशी सैलाब की वजह से परेशान। 20,000 रुपया लेने वाले हैं। क्या? हाँ, क्या करें दोस्तों? 20,000 रुपये में 13-14 हज़ार रुपये का बिजली का बिल है और 8-10 हज़ार रुपये रेंट है। सब्ज़ी रोज़ाना की 1000 रुपये है। किस तरह से खर्चा पूरा होगा ये समझ से बालातर है। या हुकूमत, चले हुकूमत को पेशकश करते हैं, हुकूमती नुमाइंदगान, और ख़ास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे बहुत ही काबिल इज़्ज़त वज़ीर ख़जाना साहब से कि वो मुफ्ती इस्माइल साहब जो हैं वो खसूसी तौर पर फ़ाइनेंस मिनिस्टर हैं। आप ख़ुद एक गरीब आदमी के घर पे अगर 4 बच्चे हैं, उसकी 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है, एक बजट बना के बताएं कि किस तरीके से बजट बनेगा जिसमें उसके 2-3 बच्चे पढ़ भी रहे हों और बच्चों की स्कूल की फ़ीसें भी जा रही हों और घर का रेंट भी हो और सब्ज़ी दाल दलिया भी उसने पूरा करना है, उसने अपने दवाई दारू के लिए भी पैसे खर्चा निकालना है, उसने अनसीन एक्सपेंसेस भी निकालने हैं। कोई नलका ख़राब हो गया, कोई गीज़र ख़राब हो गया, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, वो कैसे गुजारा करेगा? 20-25 हज़ार रुपये में किस तरह से गुजारा होगा? ये बिल्कुल समझ से बालातर है। हुकूमत वक्त इस वक्त जो है वो सिर्फ सियासी रस्साकशी में है, हमें नज़र आ रही है। तमाम पार्टीज़, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, तमाम पार्टी जो है इस वक्त सियासी रस्साकशी में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं, जबकि महंगाई का खुमियाजा जो है हकीकी तौर पर प्योरली जो है वो गरीब और मुतवस्सत तबका भुगत रहा है। इस वक्त बढ़ती हुई सब्ज़ियों की कीमतों के हवाले से जो है वो शहरी इंतहाई परेशान हैं और समझ से बालातर है कि एक वक्त का खाना जो है उसको पकाने के लिए जो सब्ज़ी दरकार है वो किस तरह। पहले हम देख रहे थे कि गोश्त की कीमतें बढ़ रही थी, चिकन की कीमतें बढ़ रही थी, मटन की कीमतें, बीफ की कीमतें बढ़ रही थी, वाइट मीट की कीमतें बढ़ रही थी और इन वजह से जो है ये तमाम लग्जरी आइटम्स हो चुकी थी और आम शहरी की दस्तरस, उसके दस्तरखान का हिस्सा ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब ये सब्ज़ियाँ भी, आम सब्ज़ी भी जिसमें प्याज आलू शामिल है, बेसिक सब्ज़ियाँ जो कि हर घर की ज़रूरत है, वो भी अब आवाम की दस्तरस में नहीं रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल अंकल, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अंकल ये सब्ज़ियों की कीमतें जो अचानक बढ़ना शुरू हुई हैं, 1 महीने पहले, 1 महीने बाद, अब देखें तो कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई हैं? सैलाब से चलो 50-60-100 रुपये इजाफा होना चाहिए,
350-400 रुपये में प्याज चला गया। तकरीबन 300 रुपये लेकर आया हूँ अभी। इसका ये कि एक हुकूमत की मेहरबानी है, बदला ले रहे हैं और कुछ नहीं है। एक आदमी एक अकेले से लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? आपस में खुद ही लड़ रहे हैं, सारे ही लड़ रहे हैं। जी कर्जा ये लेते हैं IMF से, वो ही हम पर डालते क्यों? आम आदमी तो टैक्स भी देता है, वो तो दूध का एक पैकेट जाके लेता है, बिस्किट का पैकेट लेता है, उसके पीछे लिखा होता है टैक्स दे रहे हैं आप। मैं माचिस की लेता हूँ, वो तो दूर की बात है, मैं माचिस लेता हूँ उस पर टैक्स देता हूँ। ये हमारे पे कौन सा टैक्स लगाना चाहते हैं, ये बता दें मेरे को। क्या कहेंगे हुकूमत से, होना क्या चाहिए? कोई चीज़ भी गरीब की। चाहता हूँ एक आदमी से 11-12 आदमी लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? बिल्कुल सही, थैंक यू। बिल्कुल सही। इस वक्त लोग इंतहाई परेशान हैं और लोगों से बात करेंगे। गमो गुस्से की कैफियत आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर है। जो लोग सब्ज़ी ख़रीदने आ रहे हैं उन्हीं को पता है कि किस तरीके से वो महंगी सब्ज़ी, मुआवजा वो एक हफ़्ते पहले भी करे तो पता लग जाता है कि कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब्ज़ी कितनी महंगी मिली आपको? मिल ही नहीं रही, हले तो ला ही नहीं रहे। क्या कहेंगे, महंगाई कितनी है सब्ज़ी? महंगाई नहीं, ये चोर बाजारी है। महंगाई तो थोड़ी होंगी ना। हाँ, ये एक चीज़ 30 रुपये किलो थी, आज वो 300 रुपये किलो है। हाँ, फिर महंगाई तो ना हुई। ये तो डकैतियां ने, डकैतियां नहीं राह जाते लुट लेंदे ने। मैं मानता हूँ सैलाब से हुई होगी, सैलाब से 50-60 रुपये सब्ज़ी महंगी हुई होगी, लेकिन 300 रुपये नहीं, बहुत ज़्यादा हुई। कोई चीज़ तुम पूछ के देखो, हर चीज़ महंगी। फ़ायदा ही कोई। ठीक है, सब्जियों की कीमतें बढ़ने से इस वक्त शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कुछ यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं, इधर भी लोगों से गुफ्तगू करेंगे, जानते हैं कि लोगों के अंदर जो गम गुस्सा पाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसी तबीयत है? अल्लाह का फजल। क्या कहेंगे, जो सब्जियाँ महंगी हुई हैं, आम आदमी का किस तरह गुजारा होगा? 300-400 गुना ज़्यादा हो गई हैं। आम आदमी का क्या, ये भूखे मरेंगे लोग, और क्या होगा? टमाटर का ये देख लो 350 रुपये हैं, प्याज 350। हम बुनियादी सब्जी हैं जो हर घर की ज़रूरत है, रोज़ाना की है। इसके बगैर तो हांडी बनी नहीं ना सकती है, ठीक है ना? तो और बाकी हुकूमत कहती है टमाटर महंगा हुआ, टमाटर खाना छोड़ दें, आप दही इस्तेमाल करें। इतना तो टमाटर दही, हर सब्जी, हर में तो दही नहीं डाला जा सकता। घिया लेंगे उसमें टमाटर डालेंगे, घिया तोड़ी लेंगे उसमें, करेले लेंगे उसमें, हर चीज़ तो बेटे पहुँच से बाहर हो गई है। कारोबार नहीं है, सिर्फ कारोबार रह गया सब्ज़ी और खाने पीने। बाकी आप दुकानदारों देख लो फारग। आपको लगता है कि मैं मानता हूँ चले सब्ज़ी महंगी हुई होगी, सैलाब आया, हमारे नशेबी इलाके जो हैं वो इस वक्त डूब गए, लोगों के ट्रक फंस गए सब्जियों के और सबके फलों के, हुई होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी जितनी हो गई। ये इन्होंने जो है ना तुक्की जिसको कहते हैं वो महंगाई हो गई। कोई पूछने वाला ही कोई नहीं, कोई मजिस्ट्रेट कोई नहीं, कोई प्राइस कमेटियों को कोई आदमी पूछने वाला नहीं। रेट लिस्ट किसी ने नहीं लगाई, मैंने रेट लिस्ट मांगी, उसके पास मार्केट उसको जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक ये सब्ज़ी देते नहीं। ये तो बदतमीज़ी करते हैं, जो मांगेगा उसके साथ बदतमीज़ी होती है। मार्केट कमेटी वाले कभी भी नहीं आते, वो अपना चक्कर लगाते हैं पैसे महीने के लिए और फारग। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ पहले बैठती थी, उसके बाद वो ख़त्म हो गया, कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया जी। जो मार्केट कमेटी है उसके काम है कि वो लिस्ट इनको डेली देकर जाती है, मगर उस पर अमल नहीं हो रहा कोई कमेटी। पूछने वाला कौन है? यही लोग तो पूछने वाले जो तनख्वाहें ले रहे हैं और हमारे पैसों से, हमारे पैसों के टैक्सों से। वो आते ही नहीं पूछने, वो अपने इसी कमरों से निकलते ही नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं, उनको महीना घर पहुँच जाता है। मंथलियाँ लगी हुई हैं सबकी, उनको हर सब्जी वाले से सब्ज़ी ले गए, फल वाले से फल ले गए। सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम उसको चेंज होने की ज़रूरत है। अंकल क्या कहेंगे इस हवाले से, कीमतें जो सब्जियों की बढ़ रही हैं? इसके मतलब हम क्या कहें, गवर्नमेंट को भी सब कुछ पता है कि कौन सा शख्स है जो सब्जी नहीं लेकर जाता, सबको पता है, समझे या नहीं? कौन सी हांडी है जो जिसमें प्याज नहीं पड़ता, अपने टमाटर नहीं डालते, सब्जी जो गरीब आदमी एक मरतबा पूछता है वो एक वक्त की सब्जी जो 1000 रुपये की आ रही है तो वो सोचता है कि लूँ या ना लूँ। फिर टेलीफोन करके घर से पूछते हैं ये इतने की है, वो कहते लेकर आओ। घर वाले पकाना तो आया, कुछ ना कुछ तो खाना ही है ना। दाल भी नहीं खरीद सकता, दाल भी महंगी नहीं, ना चिकन खरीद सकते हैं, ना मटन खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं खरीद सकते। बस तो क्या महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि आवाम की दस्तरस से ये आम सब्जियां भी दूर होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, इस वक्त जो सब्जियों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, कुछ गिरा फरोश और मुनाफाखोर भी इस पूरे बहती गंगा में हाथ धोते हुए सब्जियों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। मैं पीछे से पूछा तो वहाँ पर प्याज की कीमत 270 रुपये थी, यहाँ 350 रुपये है।
आगे मेरे ख्याल 400 होगी। ये क्या माजरा चल रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं। ये बस जी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिधर भी जाते हैं ना ऐसे ही है। अब पानी उधर आया हुआ है, इधर तो सब्जियां नहीं ना महंगी होनी चाहिए। अल्लाह खैर करे, ये पंजाब वाली साइड पे अभी वो हालात नहीं है। ख़ास करके फैसलाबाद से 40, 50, 60 किलोमीटर दूर चले जाओ, पानी का कोई ऐसा नामो निशान नहीं है। लेकिन इधर सब्जियां हो सकता है उधर से ज़्यादा महंगी इधर दे रहे हैं। मैं इधर डेली वेजेज पे काम करता हूँ, 800-900 रुपया लेता हूँ। मैं जब शाम को घर जाता हूँ ना, तो पैसे ऐसे हाथ से 100 करके जाते हैं, तो आधी चीज़ें भी पूरी नहीं होती। घी है वो कंट्रोल से बाहर है, सब्जियां वो, चीनी, पत्ती, घी, आटा, कोई चीज़ भी देख लो। ये जो मुलाजिम तबका बंदा है ना, ये ज़्यादा पिस गया। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या कहना चाहेंगे? अब तो हुकूमत से अपील भी नहीं की जा सकती, वो मानते क्यों कुछ नहीं है? अब हुकूमत एक बंदे के हाथ में हो तो बंदा किसी को कहता यूपी में कोई बैठा है, पंजाब में कोई बैठा है, सिंध में कोई बैठा है। हर बंदा कहता है जी कि मेरे जो असूल है ना वो ठीक है, वो दूसरा इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा, वो दूसरा नहीं कर रहा। यहाँ तक कि इधर सब्जी वाला एक उसका और रेट है, आगे सब्जी वाला उसका और रेट है। परचून की दुकानों पे चले जो वहाँ भी ऐसे ही है, कोई 5 रुपये सस्ती चीज़ दे रहा है, कोई 10 रुपये महंगी दे रहा है। 800 रुपये दिहाड़ी बताया इन्होंने अपनी, तो अगर साहब उसको मल्टीप्लाई करें तो आपको पता लगता है कि कितनी उनकी दिहाड़ी बनती है। और इस दिहाड़ी के अंदर अगर 500 रुपये का सिर्फ ऑयल ख़रीद लेना है या घी ख़रीद लेना है फ़ी किलो, चलो 10 दिन चल जाएगा, 20 दिन चल जाएगा, 1 महीना वो किस तरह से चलाएगा? उसने अपने बच्चों का ख़र्चा भी पूरा करना है, उसने इस वक्त ख़ास तौर पर जो है वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देनी है, उनकी बीमारी, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला बीमारियों से बचाए, अब तो कोई बीमार होने का अफोर्ड नहीं करता है। तो इस वक्त जो बढ़ती हुई सब्जियों की कीमतें हैं, इस पर इस वक्त ख़ास तौर पर आवाम इंतहाई परेशान है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गाहकी कितनी मुतासर हुई है? गाहक कोई कम हुए महंगाई होने से? पता नहीं भाई, मैंने नहीं तो तुझे सब्जी का काम नहीं करते? मैं दिहाड़ी करता भाई, मैनू की पता। गाहक वैसे कम हुए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप चले आप बताइए, गाहक में कोई कमी आई है? भाईजान कमी तो आई है, अगर चीज़ें महंगी होंगी तो उतनी कमी कुव्वत खरीद कम होगी। वो जो किलो लेता था अब वो आधा किलो किलो से, हाँ जी, आधा किलो पाव लेकर ना, फ़र्क तो पड़ेगा ना। एक चीज़ 10 रुपये की है, एक 20 रुपये की है, चीज़ का रेट का तो फ़र्क पड़ेगा ना। 10 वाली चीज़ ज़्यादा बिकेगी, 20 वाली। हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है, अभी फैसला नहीं हुआ कि भारत से हम टमाटर और आलू प्याज जो है वो इम्पोर्ट करेंगे। होने चाहिए, बहाल हो जाना चाहिए, होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। उससे जाहिर बात है कि रेट कम होंगे, सस्ता होगा चीज़ें। इस वक्त ज़्यादातर जो सब्ज़ी फ़रोख्त करने वाले लोगों की राय है वो यही है कि टमाटर, आलू, प्याज जो है इम्पोर्ट करने ऊपर गौर किया जा रहा है, वो इम्पोर्ट किया जाए ताकि गरीब आवाम को सस्ती सब्ज़ी मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब्ज़ी बनाते हैं, घर पे खाना बनाते हैं, एक वक्त का खाना कितने में बनता है? एक वक्त का खाना हम 2 बंदे हैं, जो भी सब्ज़ी है 120, 130 से कम कोई भी नहीं है। हमारा जो बजट है वो डबल से ट्रिपल हो गया है और आमदन हमारी कोई भी नहीं है। हमारा तो जमा पूंजी भी सारी ख़त्म हो रही है, हम किधर जाए? ये जो हुकूमत है, ये जो है इम्पोर्टेड हुकूमत, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का, सत्यानाश। गरीब बेचारे ज़िंदगी। मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, मैं गस्टेड ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड हूँ। मेरा बुरा हाल हो गया, तो जो दूसरे लोग हैं जिनकी कोई पेंशन भी नहीं, उनका क्या हाल होगा? हैं, इतनी महंगाई, सत्यानाश हो गया है। ये इनको ये नहीं पता कि अवाम किस तरह किस चक्की में पिस रही है। ये आप अपने जो है जो भी फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं, जहाँ मर्जी जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई पता नहीं किसी का, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई गरीब। दवाई मैं लेने गई हूँ, दवाई डबल से ट्रिपल होगी। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ। मेरी जो 5000 की दवाई आती थी वो मेरी 15000 पे चली गई है। अब महंगाई है, महंगाई से तो वैसे ही ब्लड प्रेशर हर एक को हो रहा है। तो बेटा फिर क्या करें? किधर जाए हम? किस मुल्क में चले जाए? हम कहाँ छोड़ के ये इलाका किधर चले जाए? इस वक्त आवाम इंतहाई परेशान है। शहरियों की जानिब से ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि इस महंगाई को खुदारा कंट्रोल करने के लिए अपना किरदार अदा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या काम करते हैं आप? सर मैं रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग करता हूँ। रिपेयर करते हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताएं कि कितनी दिहाड़ी लग जाती है? सर हमारी 500-600 इनकम है। और इसमें घर में कितने बच्चे हैं, शादी हुई भी है? मेरे सर 2 बेटे हैं माशाल्लाह, दोनों पढ़ते हैं। और 20,000 में या 15,000 रुपये में तो उनकी फ़ीसें, गैस बिजली का बिल ही नहीं पूरा होता। खाना पीना तो बड़ी दूर की बात है, बिल्कुल भी हमारे लिए मुश्किल हुआ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। गुजारिशी कहाँ के हैं आप? मैं सर झंग रोड का रहायशी। घर अपना है? जी हाँ, शुक्र है अल्लाह का, घर अपना है। तो आप अकेली फैमिली है या आपके साथ जॉइंट फैमिली, आपके भाई वगैरह भी? सर मेरे 2 भाई हो रहे हैं, जो एक रेडी लगाता है, दूसरा वेल्डिंग का काम करता है। उनका भी काम की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जैसे मैंने बयान किया आपको,
बिल्कुल भी बहुत मुश्किल हुआ है यार, आटा ही नहीं पूरा होता, सब्जियाँ फरमाइशें चिकन या गोश्त वगैरह खाना तो बड़ी दूर की बात है। सब्जियां अब जो महंगी हो रही हैं, 300 साढ़े 300 रुपये में प्याज पहुंच चुका है। 500-600 दिहाड़ी के अंदर प्याज खरीदेंगे या दिहाड़ी के साथ अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करेंगे? सर हम 500-600 3 महीने हो गए फ़ीस ही नहीं अदा कर पा रहे हैं स्कूल की। स्कूल वाले कह रहे हैं कि जी बच्चों को निकाल देंगे, अभी 600-700 कमाने वाला बंदा क्या पूरा करे? आप इनको देखें, कोई अगर हुकूमती नुमाइंदे हैं, ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आपके लिए कि यार आप किस तरह से मुल्क चला रहे हैं। एक मुल्क चला रहे हैं जिसके अंदर ये शहरी लोग जो हैं ये किस तरह से 600-700 रुपये दिहाड़ी के अंदर। आप ज़रा अपना नईम ज़रा इनके दिखाएं, ये रिवॉल्विंग चेयर इनका कहना है कि मैं रिपेयर करता हूँ, फ़रोख्त नहीं करता, रिपेयर करता हूँ, और रिपेयर करके 600-700 रुपये दिहाड़ी, वो भी अगर किस्मत अच्छी हो तो लगती है, अगर कोई ग्राहक मिल जाए तो लगती है। तो ये कुछ ले करके अपने घर जाते हैं। खुदा का वास्ता है, गरीबों के ऊपर रहम किया जाए और उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है महंगाई की शक्ल में उसको काबू पाया जाए। उसको सब्ज़ी तो कम से कम सस्ती दी जाए ताकि उसका गुजारा हो सके। हम चलेंगे अब कुछ ओहदेदारान के पास भी जो सीड्स और बीज का काम करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या सिचुएशन है। एक छोटा सा वक्फा। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से हमने आवाम की राय आप तक पहुंचाई है, उनका गम व गुस्सा, उनकी सजेशंस भी हमने जानने की कोशिश की है और ये भी जानने की कोशिश की है कि इसका हल क्या है। सब्जियां एक वाहिद खाने पीने की अशिया थी, आइटम्स थी जो कि एटलीस्ट गरीब की पहुंच तक थी, लेकिन अब जो है वो दीगर खाने पीने की अशिया समेत जो दीगर अशिया खुर्दनोश है उनके साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी जो हैं वो आसमानों से बातें करने लगी हैं, जिसके नतीजे में इस वक्त जो गरीब और मुतवसत तबका है वो पिस चुका है। और इस वक्त सीड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, हाजी गुलजार, जो कि ग्रीन गोल्ड एग्री सीड के CEO भी हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं कि वो इस पूरे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए इसका सलूशन क्या देते हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे मसाइल के हवाले से बात करेंगे। हाई साहब, आपको सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि क्या मसाइल हैं और ये सब्ज़ियाँ जो महंगी हो रही हैं, क्या इसमें सिर्फ एक तासुर ये है कि सैलाब आया उसकी वजह से सब्ज़ियों की कीमतें बढ़ गई? दूसरा तासुर ये है कि सैलाब आया उसकी वजह से कीमतें बढ़ी, लेकिन इसके साथ साथ जो मुनाफाखोर हैं और गिरा फरोश हैं वो भी मुतहरक हो चुके हैं और इंतज़ामिया खामोश है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ती चली जा रही है और जिसका जो रेट दिल कर रहा है वो दे रहा है। तो इसमें से कौन सा तासुर सही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब थैंक यू। बात यह है कि इस टाइम देखें पाकिस्तान में तकरीबन 75% जो है ना वो सैलाब आया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से रास्ते बंद हैं। आजकल पिछले आप देख लें जून जुलाई गई है, जून जुलाई में यहाँ पे बहुत सख्त गर्मी होती है, इसमें कोई सब्ज़ी यहाँ नहीं होती। जितनी सब्ज़ी है आजकल जो आ रही थी, कोई आ रही थी लोरालाई, संजावी, किला सैफुल्ला बलोचिस्तान से, इधर से आ रही थी हमारे पास आजकल गाजर, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, फूल गोभी, ये सारी चीज़ें इधर से आ रही थी। और इधर से रास्ते दोनों बंद हो गए, फोर्ट मनू वाला भी बंद हो गया और जोब वाला देश में खान वाला भी बंद हो गया। ये दोनों रास्तों से माल आ रहे थे। एक तो ऊपर सैलाब इतना आ गया कि उनकी जो फसलें थी वो ख़राब हो गई और बाकी दूसरे रास्ते बंद हो गए। इसमें स्टॉक तो होता नहीं है, सब्ज़ी फ्रेश चीज़ है, इसमें इतना स्टॉक नहीं होता। इसको कोल्ड में लगाएं तो कितने दिन लगाएंगे, नहीं लगता। ये फौरी जैसे आती है मार्केट में वैसे ही उसी वक्त मार्केट में बिकती है। वो जिसके पास जितनी जितनी थी, थोड़ी 2 दिन 3 दिन 4 दिन की जिसके पास कोई सब्ज़ी थी, उस हिसाब से उन्होंने महंगी कर दी है। उसके बाद आ जाए दूसरा KP के, वहाँ से आजकल मानसरा से आ रहा था शलगम, मानसरा से आ रहे थे मटर और भी 1-2 चीज़ें मानसरा से आ रही थी, वो भी लाइट फैलाने की वजह से, सैलाब की वजह से वो भी रास्ते बंद हो गए। तो इस वक्त सब्ज़ी जो है ये एक्चुअल महंगी हुई है, ये कोई ग्राम फरोशी या किसी की ज़ख़ीरा दोज़ी की वजह से नहीं हुई। वो आगे जो है कि जिसके पास जो पड़ा है वो अपना मांगता है, मगर गवर्नमेंट को फिर भी चाहिए कि कुछ ना कुछ देखे, कोई ना कोई प्राइस मार्केट कमेटी से मिलकर जो देखे ना कि मैंने अभी पता किया तो एक जगह पे एक शख्स प्याज दे रहा था 270 रुपये फ़ी किलो में और दूसरे ने दिया 300 रुपये फ़ी किलो में, मतलब और एक दे रहा है 350 रुपये में। मतलब ये अलग अलग रेट्स जो हैं ये तो रोकने चाहिए ना, एटलीस्ट रेट तो एक होना चाहिए। नहीं, यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये तो इंतज़ामिया को चाहिए कि थोड़ा देखे और रेट को कंट्रोल करे, मगर उसके अलावा जैसे प्याज आप बता रहे ना, उसका भी फ़र्क होगा। 350 वाला मोटा होगा, उससे छोटा दरमियाना होगा, उससे बारीक होगा, जो उससे कम रेट में होगा। हर चीज़ की जैसे जैसे क्वालिटी है वैसे वैसे रेट है, उसी हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं।
तो फिर भी इंतज़ामिया को चाहिए देखना। मगर इसके अलावा बात यह है कि ये कितने दिन तक, अभी तो रास्ते नहीं खुलेंगे, सैलाब है, तबाही हो गई, नई सब्ज़ी अभी लगनी है, पंजाब में भी लगनी है, आजकल लगेगी, ये तो है कि 3 महीने में। मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे अपने अड़ोस पड़ोस से कोई मुल्क देखें जहाँ से इनको सब्ज़ी सस्ती मिले, फौरी तौर पे लेके, नहीं तो गरीब आदमी तो पिस जाएगा। वो सब्ज़ी लेगा, दाल लेगा, क्या लेगा? दालें पहले महंगी हैं, सब्ज़ियाँ भी महंगी हो गई, तो क्या बंदा क्या खाएगा? यानी जो हम हमसाए मुल्क से सुन रहे हैं कि हमें सब्ज़ी इंपोर्ट करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो बेसिक नीड्स हैं जिसमें प्याज, आलू, टमाटर हैं, वो हमें करनी चाहिए, तो इंपोर्ट का आइडिया दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम किसी भी हमसाए मुल्क से मंगा लें, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, मगर किसी से भी मंगाएं, मगर फौरी जो हमें 2-3 दिन में डेली रूटीन में आना चाहिए। अगर नहीं आएगी तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैं पहले भी लोगों को मशवरा देता हूँ कि हर बंदे को कम अज़ कम अपने घर में किचन गार्डन लाजमी करना चाहिए। कुछ ना कुछ घर में, छत पे, गमले में, फालतू चीज़ों में, किसी भी चीज़ में कुछ ना लगाना चाहिए। अगर कुछ ना कुछ बंदे का लगा हो तो इतनी परेशानी नहीं आती जितनी आजकल बन गई है। अच्छा, एक मैंने मार्केट में ये भी तासुर सुना है कि सिर्फ प्याज के अलावा कुछ भी महंगा नहीं हुआ। हालांकि कीमतें सबकी ओवरऑल बढ़ी हैं, लेकिन प्याज का रेट इतना ज़्यादा क्यों बाकी सब्जियों से ज़्यादा है, ये क्या वजह है? प्याज आजकल बलूचिस्तान से आ रहा था सारा। आज वहाँ से रहा था प्याज, आजकल इधर का नहीं है। ये पंजाब का प्याज तो आएगा मार्च में जाके। आजकल जो है ये सारा बलूचिस्तान से सब्जी आ रही थी, इसी की वजह से मैं कल मेरी मिसेज खुद फूल गोभी लेके आई है मार्केट से। छोटा सा फूल था, 200 रुपये का मिला है। धनिया 400 रुपये किलो है। सब कुछ ऐसे महंगा हो गया इस टाइम, सिर्फ रास्ते बंद होने की वजह से। अच्छा साहब, अभी ये ज़रूरी इजनास के हवाले से खास तौर पर बात की जाए तो आप तो बीज को डील भी करते हैं, सीड्स को डील करते हैं, क्या नज़र क्या आ रहा है आगे आने वाले दिनों में? हम क्या इन तमाम जो बहरान हैं इसके ऊपर काबू पा सकेंगे या सिचुएशन मज़ीद डिटेरियोरेट होगी? ये बहरान लम्बा चलेगा। अभी देखिए राजनपुर, जामपुर, ये सैलाब आया यहाँ पे। जामपुर में इस टाइम मिर्च की फसल तैयार खड़ी थी जो सारी ख़राब हो गई, मिर्च पानी की वजह से ख़राब हो गई। जामपुर में ख़राब हो गई है, सिंध में ख़राब हुई है मिर्च की फसल। वो किस पे असर पड़ेगा? वो हम पे ही असर पड़ना ना जाके। वो अभी फौरी नहीं आना, वो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा फिर लोगों को पता लगेगा क्या चीज़ शार्ट हो गई। इधर दरिया के जितने ये कच्चे का इलाका जिसको बोलते हैं, इसमें मूंगी की फसल लगी हुई थी जो सारी तबाह हो गई है। राजनपुर साइड, डेरा गाजी खान बाजे लगे हुए थे लिया साइड में, सारी फसलें ख़राब हो गई हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लगेगा हमारे साथ हुआ क्या है। ये अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह पाकिस्तान अगर सीधे रास्ते पर चलते उसको चलने दे, इसको या अल्लाह अच्छी। अच्छा, एक राय, एक सजेशन और एक मैसेज जो कि आप पाकिस्तान की आवाम को, ख़ास तौर पे हमारी ज़िले इंतज़ामिया को और हमारी हुकूमत को देना चाहिए? इसमें 3 मुख्तलिफ है। हुकूमत को तो चाहिए फौरी तौर पे कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेके आए सब्जी हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अपने रेट जो हैं उसके कंट्रोल करे, रेट कंट्रोल करे। और लोगों के लिए मेरा मशवरा फिर वही है कि अपने घर में किचन गार्डन करें। घर में किचन गार्डन होगी, लोग वो पेस्टिसाइड से बगैर उनकी सब्ज़ी होगी और सेहतमंद रहेंगे, जिससे उनको बीमारी से भी कभी अहाते की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, छोटा सा सेन भी हो तो नहीं सेन हो, नहीं है छत पे आप पॉट रख लें। फालतू कोई चीज़ घर में पड़ी है, टप पड़ा है, कोई गमला पड़ा है, बोतल पड़ी, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं होती जो ज़मीन के अंदर जाएँ। ये ऊपर वाली चीज़ें आजकल जितनी जो मर्जी आप लगाएं, जहाँ जगह मिलती है, गैराज में रख दें पॉट, वहाँ भी आपकी चीज़ें हो जाएंगी। किचन गार्डन लाजमी करनी चाहिए। किचन गार्डनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा मशवरा ग्रीन गोल्ड एग्री सीड की जानिब से दिया जा रहा है भाई साहब की तरफ से, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि किस तरह से सब्ज़ी घर के अंदर ही उगाई जा सकती है। एटलीस्ट वो सब्जियाँ जो कि बुनियादी सब्जियाँ हैं, जो कि हर किचन के अंदर रोज़ाना की बुनियादों पर इस्तेमाल होनी, जिसमें धनिया है, हरी मिर्चें हैं, नींबू है, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको रोज़ाना की बुनियादों पर हर खाना बनाने के लिए आपको दरकार हैं। तो ये एटलीस्ट चीज़ें आप अपने किचन के अंदर लगा सकते हैं। अगर किचन के आपके वहाँ पर छोटा सा बालकनी है, वहाँ पर थोड़े से पॉट्स रख के जो है किचन गार्डनिंग की जा सकती है। तो उससे ये है कि एटलीस्ट ये अशिया जो कि आपको एटलीस्ट घर पे बैठ के फ्री मिल जाएंगी, तो वो आपको जो अभी 200-400 रुपये फ़ी किलो में लेके आनी पड़ रही हैं, उससे एक तो बचत होगी, दूसरा आपके घर में उगेगी तो उसका आपको यकीन भी होगा कि आपके सामने, आंखों की नज़रों के सामने जो है वो ये सब्ज़ी ग्रो की है।
तो बड़ा ज़बरदस्त एक आइडिया है जो कि हाजी साहब की तरफ से दिया गया है। बाकी हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों के ऊपर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और फौरी तौर पर ये जो सैलाब के इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और इसके जो पोस्ट इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं हमारे ऊपर, उनको ख़त्म करे। तो इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने होस्ट शराज भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।